हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पंकज सिंह और आज नई स्टोरी लेकर आया हूँ। द प्राउड म्यूल। ओके। प्राउड का मतलब होता है घमंडी और म्यूल्स का मतलब होता है म्यूल का मतलब होता है खच्चड़। घमंडी खच्चड़ बहुत ही अच्छी कहानी है। मजा आ रहा है। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, ऐसे है। ठीक है। इसके आगे भी देख लो थोड़ा, इस तरह से। ठीक, इसमें हम स्ट्रक्चर और वर्ड मीनिंग दोनों कैरी करेंगे। टू म्यूल्स वर वंस ऑन देयर वे टू अ डिस्टेंट टाउन। अब देखो, वर यूज हुआ है, सिंपल पास्ट में है और इसके बाद कोई एक्शन है नहीं। ठीक है। एक्शन नहीं है, सो ये स्टेट है, अवस्था है। डिस्टेंट का मतलब होता है दूर। अब देखो, टू म्यूल्स, दो खच्चर, वर थे, वंस एक बार, डिस्टेंट टाउन, दूर के शहर में। वे मतलब रास्ता। एक बार, ये वंस एक बार, दो खच्चर दूर के शहर जाने वाले रास्ते पर थे। ओके, आगे देखते हैं। दे वर कैरिंग सम बैग्स फॉर देयर मास्टर। अब देखो, वर कैरिंग यूज हुआ है। वर के बाद जब भी वर की फोर्थ फॉर्म यूज हो तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज होता है। वॉज या वर प्लस वर की फोर्थ फॉर्म एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरह से लास्ट में आता है। दे, वे दोनों, वर कैरिंग ढो रहे थे। कैरिंग मतलब ढो रहे थे ना, कैरिंग का मतलब होता है ढोना। वे ढो रहे थे सम बैग्स, कुछ थैलों को, फॉर देयर मास्टर, अपने मालिक के लिए, है ना। अब अ रिच मैन, वो जो मालिक था वो अमीर आदमी था। वाइल, जबकि वन म्यूल कैरिड बैग्स ऑफ गोल्ड ऑन हिज बैक, द अदर कैरिड बैग्स ऑफ ग्रेन। जबकि वन म्यूल, एक खच्चर, कैरिड, देखो बेटा यहाँ पे वी टू यूज हुआ है। वी टू जो यूज होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए यूज होता है, जिसके अंत में आता है, वाक्यों के अंत में आता है आ ई ए ता था ती थी ते थे। ओके, बट यहाँ पे भी ना पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही यूज होना चाहिए था। ठीक, तो इसकी हिंदी सही निकलती। अब देखो, वाइल, जबकि वन म्यूल, एक एक खच्चर ढो रहा था। अब देखो, हमें मुश्किल से वैसे बोलना पड़ रहा था, ढो रहा था, नहीं तो इसकी जो प्रॉपर हिंदी निकलेगी, जबकि एक खच्चर ने ढोया सोने का बैग ऑन हिज बैग, अपने पीठ पर, जबकि दूसरे ने ढोया अनाज का बैग अपने पीठ पर। ठीक है, ग्रेन का मतलब होता है अनाज। ठीक, ये प्रॉपर मीनिंग है जो इसकी लिखी हुई है। नहीं तो ऐसा होना चाहिए था, जबकि एक खच्चर सोने का थैला ढो रहा था, जबकि दूसरा खच्चर क्या ढो रहा था, अनाज का थैला ढो रहा था। ठीक है, जहां भी रहा था आ जाए तो क्या बनता, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, बट इसमें बनाया गया है, छोटी बुक है, चलो हो जाता है। नेचुरली, नेचुरली का मतलब होता है प्रकृति रूप से। द म्यूल कैरिंग द बैग्स ऑफ गोल्ड, खच्चर जो सोने का थैला ढो रहा था, वॉज वेरी प्राउड, वॉज था, प्राउड मतलब बहुत ही घमंडी, ऑफ हिमसेल्फ खुद में। खुद में क्या था वो, घमंडी था। जो सोना ढो रहा था खच्चर, वो खुद में बहुत ज्यादा घमंडी था। क्यों, सोना ले जा रहा है तो घमंडी तो होना लाजमी है। अब आगे देखते हैं। देखो, देख सकते हो ना आप, एक सोना ढो रहा है, ये देखो, और एक क्या ढो रहा है, अनाज। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं। माई फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही बोस्टेड टू हिज कंपेनियन। अब देखो, वी टू यूज हुआ है, मैंने आपको बताया अभी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है वी टू। ठीक है, अब ये भी बताया था, उन वाक्यों के अंत में आ ई ए ओ या ता था ती थी ते थे आते हैं। ही बोस्टेड, बोस्टेड का मतलब होता है डिंगे मारना। उसने डिंगे मारी टू हिज कंपेनियन, कंपेनियन का मतलब होता है साथी, अपने साथी से। किसने मारी, वही जो सोना ले जा रहा था वही डींगे मारेगा। आ मास्टर, हमारे जो मास्टर हैं, मालिक हैं, सडनली निश्चित रूप से, ट्रस्ट मी मोर देन ही ट्रस्ट यू। अब देखो बेटा, वर्ब की फिर फॉर्म यूज हुई है ना, वर्ब में ऐसे आई एस लगाते हैं उसे फिर फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। आर मास्टर, हमारे मास्टर निश्चित रूप से ज्यादा विश्वास करते हैं मुझ पर, देन ट्रस्ट यू, तुमसे ज्यादा। यू सी, तुम देखो, ही हैज गिवन मी गोल्ड टू कैरी वाइल ही हैज गिवन यू ओनली ग्रेन। अब हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है।
ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, अब इनका जो मीनिंग निकलता है ना वाक्यों के अंत में, वो निकलता है चुका है, चुकी है, चुके है, दिया है, दी है, आ है, ई है, ए है। अब देखो, ही हैज गिवन, उन्होंने दिया है, मी मुझे, गोल्ड टू कैरी, सोना दिया है ढोने के लिए, कैरी मतलब ढोना, ढोने के लिए। वाइल, वाइल मतलब होता है जबकि, यहाँ जो सेंस निकला है जबकि। ही हैज गिवन, जबकि उन्होंने, ही हैज गिवन यू, उन्होंने तुम्हें दिया है ओनली ग्रेन, सिर्फ अनाज ढोने के लिए। ठीक, आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं यस। अब यस कौन कहता है? जो अनाज ले जाता है ना वो बोलता है। यू आर इंडेड लकी, अब आर यूज हुआ है, प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में बोल रहा है। कॉमा लगा के जब भी बोलते हैं ना, अगर स्टोरी पास्ट में चल रही है और कॉमा लगा के बोलते हैं तो प्रेजेंट में लिखना पड़ता है। यू आर इंडेड, इंडेड का मतलब होता है सचमुच, लकी मतलब भाग्यशाली। यू आर इंडेड लकी, तुम सच में लकी हो। आंसर्ड V2 है। द अदर हमली, आंसर उत्तर देता है, अदर दूसरा, जो खच्चर होता है, हमली मतलब प्यार से, विनम्रता पूर्वक आंसर देता है कि हाँ तुम सच में लकी हो। इट्स ट्रू, ये सच है, डैट की, आ मास्टर ट्रस्ट, हमारे जो मास्टर हैं विश्वास करते हैं, यू तुम पर मोर, हमारे मास्टर तुम पे ज्यादा विश्वास करते हैं। आई अग्री विद यू, मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं तुमसे सहमत हूँ। देखते हैं आगे, यहां तक समझ में आया होगा। हेयरिंग दिस, ऐसा सुनकर, द म्यूल विद गोल्ड, सोने वाला जो खच्चर होता है, वॉक्ड ऑल द मोर प्राउडली, वो और घमंड से चलने लगता है। वॉक्ड V2 यूज हुआ है। चलने लगता है नहीं बेटा, चलने लगा, वह और घमंड से चलने लगा। मैंने बोला ना जब भी V2 आ जाए, आ है उसमें जो वाक्य की हिंदी निकलती है वो निकलती है आ, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, कुछ भी निकल जाएगी इसमें। तो वह चलने लगा। ही हेल्ड, V2 है होल्ड की सेकंड फॉर्म, हिज हेड हाई, उसने अपने सिर को ऊंचा किया। वाइल, जबकि, द अदर वॉक्ड विद हिज हेड बैंड फीलिंग क्वाइट सॉरी फॉर हिमसेल्फ, जबकि द अदर वॉक्ड, जबकि दूसरा चला, विथ हिज हेड बैंड, अपने सिर को झुकाकर, बैंड मतलब झुकाना, ठीक है, झुकाकर, फीलिंग क्वाइट सॉरी, बहुत ही कैसा महसूस करके, एक दुख महसूस करके, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए, वो चलने लगा। सून, जल्दी ही, द टू म्यूल्स रीच्ड अ फॉरेस्ट, अब देखो, जल्दी ही दोनों खच्चर रीच्ड पहुंचे अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, रीच्ड मतलब पहुंचना, V2 यूज हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही चल रही है। दोनों खच्चर पहुंचे एक फॉरेस्ट, एज की हिंदी यहां निकली है वैसे ही दे इंटर्ड फॉर देयर मिसफॉर्चून, मिसफॉर्चून मतलब दुर्भाग्य से, उन्होंने प्रवेश किया अपने दुर्भाग्य में, यानी वे जैसे ही जंगल पहुंचे उनका दुर्भाग्य शुरू हुआ। अब देखो, अब मजा आएगा। सम थीव्स सडनली सॉ देम, सम थीव्स कुछ चोर, सडनली अचानक, ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर, अचानक सॉ, V2 यूज हुआ है, सी की सेकंड फॉर्म है देम, कुछ चोरों ने अचानक उन्हें देखा। आह, वी आर लकी, हम लकी हैं। क्राइड वन ऑफ द थीव्स, क्राइड वन ऑफ द थीव्स, उनमें से, उन चोरों में से एक चिल्लाया कि हम लकी हैं। दीज म्यूल्स अनडाउटेडली कैरी अ ट्रेजर, अनडाउटेडली निसंदेह रूप से, बिना किसी संदेह के, ठीक है, कैरी अ ट्रेजर, क्या बोलते हैं कि ये जो खच्चर हैं और ये जो थैले ले जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से क्या ले जा रहे हैं? ट्रेजर को। ट्रेजर का मतलब होता है खजाना, सोना चांदी का जो भंडार होता है उसे बोलते हैं ट्रेजर। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है ट्रेजर, याद रखना। तो क्या करते हैं, एक चिल्लाता है, उनमें से देखता है, जो चोर होता है वो देख लेता है, उनमें से एक चिल्लाता है कि इनमें से जरूर एक क्या ले जा रहा है? ट्रेजर ले जा रहा है। लेट अस स्टॉप देम एंड सी, देखो बेटा ये लेट से चालू है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। क्या बोलता है? चलो उन्हें रोकते हैं और उन्हें देखते हैं। आई होप यहाँ तक स्टोरी समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं डिलाइटेड, बहुत ज्यादा खुश होना, खुश होकर, है ना। द थीव्स स्टॉप द म्यूल्स एंड सून
फाउंड द बैग्स ऑफ गोल्ड। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें V2 लगा हुआ है। चोरों ने रोका द म्यूल्स, खच्चरों को, और जल्दी ही, सून का मतलब होता है जल्दी ही, फाउंड पा लिया, सोने के थैलों को। चोरों ने रोका उन खच्चरों को और जल्दी ही सोने के थैलों को पा लिया। एज दे unloaded the gold from the proud mule's back, he tried to prevent them by kicking around। देखो, एज जैसे ही दे अनलोडेड, जैसे ही उन्होंने, अनलोड का मतलब होता है उतारना, जैसे ही उन्होंने उतारा द गोल्ड, सोने को, फ्रॉम द प्राउड म्यूल्स बैक, घमंडी खच्चर के पीछे से, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, किसी को कोई काम करने से रोकना इज कॉल्ड प्रिवेंट। उसने कोशिश की रोकने की उन्हें, बाय किकिंग अराउंड, लात मारकर, चारों तरफ लात मारकर उन्होंने चोरों को रोकने की कोशिश की, उसने चोरों को रोकने की कोशिश की। ठीक, अब आगे देखते हैं। बट लेकिन द थीव्स स्टक बाय द म्यूल विद देयर रॉड्स एंड बीट हिम बैडली। बट लेकिन द थीव्स, जो चोर थे, स्टक बाय मतलब होता है मारना, V2 का यूज हुआ है। ठीक है, स्ट्रक है ये बेटा, ये स्ट्रक। द थीव्स स्टक बाय द म्यूल, चोर, जो दोनों चोर थे ना, दोनों चोर के लिए ही यूज हुआ है। मारते हैं खच्चर को विद द रॉड्स, रॉड्स मतलब डंडों से, एंड बीट हिम बैडली, और बुरी तरह उसे पीटते हैं। आफ्टर दिस, इसके बाद, दे एग्जामिन्ड, एग्जामिन्ड का मतलब होता है जांच करना। ठीक है, दे एग्जामिन्ड, वह जांच करते हैं, व्हाट द अदर म्यूल वॉज कैरिंग, जो कुछ भी दूसरा खच्चर कैरिंग, ढो रहा था। वॉज कैरिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, जो कुछ भी अदर दूसरा खच्चर ढो रहा था। फाइंडिंग ओनली ग्रेन, सिर्फ अनाज को पाकर, ऑन हिज बैक, उसके बैक पर, उसके पीठ पर, दे वर सैडली डिसअपॉइंटेड, वे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए। ठीक, देख रहे हो, इसे पीट रहे हैं, यही है घमंडी खच्चर। अब आगे देखते हैं। चलो, दिस ग्रेन इज ऑफ नो यूज टू अस, यह अनाज हमारे लिए, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, यह अनाज हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। यूज, नो यूज मतलब कोई काम का नहीं है। दे सेड, उन्होंने कहा, लेट दिस म्यूल गो हिज वे, इस म्यूल को जाने देते हैं इसके रास्ते, वे मतलब रास्ता। अब लेट से चालू है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ग की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, जिसमें रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड का बोध हो, कमांड, एडवाइस। अब आगे देखते हैं। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए, द थीव्स लेफ्ट, चोर थे चले गए, वाइल, जबकि, वाइल मतलब जबकि, द प्राउड म्यूल नाउ ग्रोन्ड इन पेन, जबकि जो घमंडी खच्चर था अब कराहने लगा दर्द से। ग्रोन्ड का मतलब होता है कराहना, अगर पेन में, दर्द में, या फिर कोई मारता है तो क्या होता है, जैसे आवाज निकालते हैं ना, ऐसे करके, या जैसे भी समझ रहे हो ना, उसके बोलते हैं ग्रोन। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज हुआ है। अब देखो, हिज कंपेनियन, उसका साथी, वॉज क्वाइट प्लीज, बहुत ज्यादा खुश था, वॉज था, क्वाइट काफी, प्लीज मतलब खुश होना, प्लीज का मतलब होता है खुश होना, काफी ज्यादा खुश, खुश था। और ये बेटा एडजेक्टिव है, पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ठीक है, अब देखो आगे, पार्टिसिपल है बेटा, दो तरह के, तीन तरह के पार्टिसिपल होते हैं, उसमें एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट। ये पास्ट की तरह यूज हुआ है। हैड, डेट ही हैड बीन स्प्रेड, कि उसे छोड़ दिया गया, ये पैसिव में यूज हुआ है। जब भी बीइंग के और वर्ड की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव में होता है। वो क्यों खुश था, वो काफी खुश था, क्योंकि उसे छोड़ दिया गया। थैंक्स गॉड, धन्यवाद भगवान, ही सेड, उसने बोला, आई एम नॉट सो इम्पोर्टेंट, मैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुख्य नहीं हूँ। जस्ट सी व्हाट हैज़ हैपेंड टू यू ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सो इम्पोर्टेंट। वो क्या कहता है कि धन्यवाद भगवान, मैं इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ। जस्ट सी, देखो, व्हाट हैज़ हैपेंड, क्या हुआ, क्या हुआ है, टू यू, तुम्हें, ऑन अकाउंट ऑफ बीइंग सो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने के कारण। द प्राउड म्यूल हैड नाउ नथिंग टू सेड, अब जो घमंडी खच्चर था उसके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। हैड पास्ट में कोई चीज रखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन दिखाता है। ठीक है, कुछ भी नहीं था बोलने के लिए, हैड नथिंग टू से, कुछ भी नहीं था बोलने के लिए।
ही वंडर्ड आश्चर्यचकित होना, वेदर इट वॉज वर्थ बींग सो इम्पोर्टेंट आफ्टर ऑल, वह आश्चर्यचकित था कि वास्तव में यह इतना महत्वपूर्ण होने योग्य था। इट इज वर्थ, है ना, वास्तव में ये इतना इम्पोर्टेंट होने योग्य था। ये स्टोरी है बेटा, ठीक है, दो खच्चरों की। आई होप ये स्टोरी समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने एक एक स्ट्रक्चर को बताया है और वर्ड मीनिंग को